स्वागत है मित्रों आपका पसंदीदा कार्यक्रम दी एस्ट्रो एक्सपी पर। और हम जो है थोड़ा सा विलम्ब हमको हो गया क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था बाहर, हमको आने में विलम्ब हो गया, तो इसलिए जो है माफ़ी के साथ आपका प्रोग्राम हम चालू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। हम जो है आपकी पत्रिकाओं का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कुंडली है वो बताइए, जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ आया है जोशी जी पुराना। हरिंदर सिंह जी का हम सबसे पहले सवाल लेते हैं। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से भी। जी गुरु जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी जोशी जी बताएं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1980। 9/8/1980 जी। जो टाइम है 1:10 PM। PM हाँ जी, दोपहर के 13:10। 10 इनका मुझे भी आ रहा है लिख करके, फैजाबाद है। फैजाबाद, यू आर राइट। पूजा जी, मैं अनुरोध करता हूँ आप शेयर कीजिए। जैसे ही शेयर का टैग आएगा तो हम आपका प्रश्न लेंगे, उससे पहले आपको फॉलो भी करना होगा। पूजा जी से मैं अनुरोध, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए मिनिमम 10 ग्रुपों पे, तो आपका हम सवाल लेते हैं अगले। देखिए इनकी पत्रिका मेरे सामने है और इनका प्रश्न कुछ राजनीति से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन होने के नाते और इनका थर्ड हाउस में केतु विराजमान है। थर्ड हाउस में केतु की जो महादशा है वो बहुत शानदार और बहुत अच्छी गई। और आपकी जो राशि है वो आपकी कर्क राशि है। तो कर्क राशि का आपका जो है व्यक्तित्व है, पुष्य नक्षत्र है आपका, और वहीं पर आपका बुध भी विराजमान है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा जो है मिक्स एंड वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते होंगे कि आप बहुत जल्दी प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अपना ताकत लगाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जो आपका जो टेम्पो है वो टेम्पो जो है वो गड़बड़ हो जाता है। चंद्र राहु बैठने का मतलब ये है कि आपकी जो माता है उस माता का जो देहांत है या उनका जो शरीर है वो एक लंबी बीमारी से ग्रस्त होंगे। आपके मामा, आपके जो माता है, उनको जो है काफ़ी कष्ट हुआ जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, इत्यादि इत्यादि। दूसरा क्या है, आपके एकादश भाव में मंगल और शनि दोनों विराजमान है। मंगल और शनि दोनों विराजमान होने की वजह से तो थोड़ा सा आदमी अपनी काम काज से संतुष्ट जल्दी नहीं होता है। और इनकम भाव में आपका जो है मंगल और शनि दोनों विराजमान है। तो यहाँ पर जब भी आपको गुस्सा आएगा, शूट आउट गुस्सा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, शनि की तृतीय दृष्टि आपकी लगन को भी है, आपके पंचम भाव को भी है और आपके अष्टम भाव को भी है। हालांकि शनि का वहां पर देखना 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 10, यानी कि शुक्र को देखना जो है वो कोई बुरा नहीं है। और आपकी वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा लगी है और शुक्र में आपका शुक्र चल रहा है। जब भी शुक्र में शुक्र समाप्त होगा उसके तत्पश्चात जो है आप उसमें दीजिए कॉफी कप में। तो आपका जैसे ही शुक्र में शुक्र समाप्त होगा आपका भाग्य चमकेगा। आपका सब कुछ जो है, पहनावे से लेकर के, घर से लेकर के, दुनिया की हर चीजें जो है आप अपने आप को तरक्की करते हुए पाएंगे। शुक्र जो है आपको, शुक्र में चंद्रमा लग रहा है आपकी 25 जून 2020 से लेकर के 5 अक्टूबर 2020 तक आपको घर की प्राप्ति हो सकती है। आपको और संसाधन जो भी हैं आपके, वो भी जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, सूर्य में शुक्र में सूर्य आपका जो है 25/4/2020 को लगा, तो वहां पर वाहन इत्यादि की प्राप्ति और जो है सभी प्रकार के आपको जो ऐश्वर्य की चीजें चाहिए वो आपके चल रहे हैं। इसके अंदर हरिंदर जी सिर्फ एक ही जो है दिक्कत है कि
अमावस्या का जन्म होने की वजह से और दूसरा ऊपर से राहु होने की वजह से जातक जरूर राजनीति के प्रति जो है उनका रुझान है, लेकिन मैं उनको कहूंगा अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, उनका प्रश्न राजनीति से संबंधित है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति अगर वो करना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी पोजीशन में ये कहूं कि आपकी पहली पोजीशन आएगी तो उसमें मुझे डाउट लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हरिंदर जी, आपको द्वितीय स्थान या जो है कुछ ही अंतराल से इस बार जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा यानी 2027 में जब अगला चुनाव आपका आएगा, तब जो है आपको 27 में जो है आपका मंगल चल रहा होगा और वहां पर क्योंकि आपका लग्नेश है तो आपको निश्चित तौर पर जो है विजय मिलेगी, क्योंकि वो पोजीशन जिस वक्त आपके जीवन में आएगी 100% आपका सपना पूरा होगा। मुझे आशा है कि आपका मन वांछित फल जो है वो उसी दौरान प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप जो भी नए स्पेस पे आ रखे हो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर का टैग जैसे ही दिखता है मैं आपका सवाल लेता हूँ। तो करमिंदर जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपने जो टाइम बता रखा है वो हमें स्पष्ट नहीं लग रहा है कि आप सुबह के आपका जो टाइम है सुबह का है या शाम का है, तो आप उसे स्पष्ट कीजिए। तब तक हम एक सवाल लेते हैं बालराम जी का। देखिए, मैं इन बिटवीन मुझे थोड़ा सा समय मिला, मैंने इस पत्रिका के अंदर पाया जो 9 अगस्त 1980, इस पत्रिका में केवल एक ही चीज है। एक तो बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। केतु से पहले जो समय चल रहा था बुध की महादशा इनको, तो बुध की महादशा जो है वो इनको, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना जो भी हम बता रहे हैं आपको, यानी 95 से 2012 तक आपका बुध चला था। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही प्रश्न करता हूं कि जो भी पत्रिका जो मेरे संज्ञान में आती है जिसे मैं देखता हूं, तो मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से बता सकता हूं कि आपको वो समय जो है बहुत बहुत खराब, यानी वर्ष 2004 से लेकर के 2012 तक, दैट टाइम वाज रियली वेरी पेनफुल। किसी के जीवन में ना आए ऐसी मैं कामना करता हूं। इसके बाद जब केतु की दशा आई, केतु आपका तृतीय स्थान पर था, तो आपके जीवन में खुशियां थी, आपके जीवन में सब कुछ था, लेकिन केतु के जाते जाते जो है अकस्मात, केतु राहु जब भी है तो जाते जाते जो है कुछ ऐसी घटना कर देता है जीवन में जिसकी वजह से आदमी पूरी जिंदगी पछताता रहता है, हाय राम मैंने उसको मना कर दिया होता वगैरह। तो बच्चे का यहाँ पर 6 होने का योग है। यदि ऐसा हुआ हो तो माय डियर आप जरूर लिखें। मुझे आशा है कि ऐसा पत्रिका के मुताबिक होना चाहिए। धन्यवाद। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शुक्रिया जी। बलराम जी का हम अगला सवाल लेते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ इनकी 14/7/1989 है। 14/7 जी 1989 989 ओके। समय है 9:20 89 89 है ना या 79 है? 89 ओके। टाइम क्या है इनका? 9:20 सुबह के। 9:20। स्थान इनका क्या है जी? ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा में कौन सी जगह से? जयपुर। है? जयपुर। जोराहाट नहीं, क्या है? मुझे दिखाइए। JEYPORE। ओके, जयपुर हाँ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आ गया इस पे। आपकी सिंह लगन की कुंडली है, केतु वहां पर विराजमान है और आपका पंचम भाव में शनि बैठा है धनु का, सूर्य के सामने। तो माय डियर, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो ठोस करें, अच्छी करें और वहां पर बने रहिए। दूसरा, बृहस्पति के साथ जो है बुध, आप बहुत जहीन व्यक्ति है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं अगर बताऊं तो केतु वहां पर ऐसे लोग जो है सदा ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं उस हिसाब से जो है उनको मिल नहीं पाता है। दूसरा, मंगल और शुक्र का मिलन जो है इनके द्वादश भाव में है
तो माय डियर थोड़ा सा कामुक ज्यादा मत बनिए। अगर आप बहुत अधिक बनेंगे, क्योंकि आप दोनों की पत्नी यदि आपकी शादी हो गई है, तो माय डियर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि दोनों का जो विचार विमर्श है वो बहुत ज्यादा देर तक मिलता नहीं है। अगर आप राहु की यानी पत्नी स्थान पर राहु बैठा, अगर उनकी आप सुनेंगे तो आपको धन से हर चीज से आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि की भी तृतीय दृष्टि पत्नी स्थान को है। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा जो है पत्नी, उनका स्वभाव जो है वो तेज हो सकता है। आपको वर्तमान में बुध की महादशा मित्र चल रही है। बुध की महादशा जो है आपकी वर्ष 2009 में लगी, और इस वक्त वर्तमान में जो है राहु चल रहा है। तो आप अपनी पत्नी का सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और निश्चित तौर पर हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में जहां मैं देख रहा हूं वो 6/6/2023 के बाद आएगा। इनका मूलभूत प्रश्न क्या था? एमआरजी लाइफ कैसे चलेगी? है जी, एमआरजी लाइफ, मैरिज लाइफ। बिल्कुल। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा जो है, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जहां तक मैरिज लाइफ का आपका प्रश्न है, तो आप थोड़ा सा जो है उनको सुनिए, उनको समझिए। ऐसा ही मैं कहता हूं आपको। अगर उनकी बात आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रिय रहेगा, और उनकी सेहत से संबंधित जो है आप थोड़े से जो है चिंता कर सकते हैं। यदि उनकी तबीयत खराब है तो आप उसको सीरियसली लें। तुरंत जो है आप उनको दिखाएं। उनको जितना भी रोग है वो गर्दन से ऊपर का रोग है, और उनको जो साइनस हो सकता है, उनकी आंखों की भी जो है हो सकता है, कानों से संबंधित रोग हो सकता है, या जो है उनको टॉन्सिल इत्यादि हो सकते हैं गले में। बाकी मैरिज लाइफ के लिए आप मुझे ऑफलाइन बात करें, मैं आपको उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है। निश्चित तौर पर जो है आपका घर परिवार जो है वो ठीक ठाक चलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगला प्रश्न ले। जो रिद्धिमा जी, गुंजन जी के बारे में जानना चाहते हैं। रिद्धिमा, हाँ, गुंजन जी के बारे में। जी गुंजन जी 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 जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7/7/1992। 7/7/1992। समय है 5:20 PM। 5:20 PM, यानी इनका हो गया 17:20 स्थान क्या है इनका? मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जलहा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। ओके। शादी से रिलेटिव भी सवाल है। शादी कब होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये जानना चाहते हैं। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको हमारा पहला नोटिस आपको पहुंच जाएगा। आपकी वृश्चिक लगन है और कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र के आप बच्चे हो। गुंजन जी के विषय में जान रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखो गुंजन जी, आपके गले भाव पर राहु बैठा है। आपका छोटा मोटा ऑपरेशन जब आपका जन्म हुआ या जन्म के उपरांत, चाहे वो दांत से संबंधित हो, आंख से संबंधित हो, कान से संबंधित, कोई छोटा सा ऑपरेशन आपका हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका शनि जो है वो 84 का द्वितीय भाव में यानी कि मकर का बैठा है। आपकी लगन और लगन का स्वामी जो है अपने घर से छठा बैठा है, तो और जो कि उसका अपना घर है मंगल का। देखिए, इस पत्रिका में चंद्र और बुध भी जो है वो अपनी राशि बदल करके बैठे। जितना भी खराब समय आपका था गुंजन जी, वो आप मान लीजिए बेटा 2005 से लेके 13 तक जो है, जो समय आपके परिवार पर चला, आपके माता पर चला, आपके समस्त परिवार पर, वो एक टाइम था जब आप लोगों ने जो भी सहा हो बिटिया। दूसरा, इस वक्त जो है आपको बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति में वर्तमान में बुध चल रहा है। शुभ शादी जो है वो 12/9/2022 के बाद बनती है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं, या जो है आप छुटपुट जो है कोई अपना काम कारोबार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद का जो समय है वो समय आपका बहुत मधुर है वैवाहिक जीवन की, जहां तक मैं बात करूं। और तो कोई गुंजन जी की विषय में नहीं जानना है?
बस यही था शादी जी। में। अगला प्रश्न लें जरा। हम, क्योंकि लोगों की शिकायत होती है, वो बहुत देर तक प्रोग्राम में जोशी जी बैठे रहते हैं और हम उनका प्रश्न नहीं ले पाते हैं। मैं विस्तार में न जाऊं, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे तुरंत टोक दें कि जल्दी जल्दी। नहीं बहुत सारी विस्तार पत्रिकाएं में जाना सही रहता है, लोगों को एक नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्योंकि विस्तार में हम बहुत ज्यादा चले जाएंगे क्योंकि एक दो पत्रिकाएं नहीं है, प्रश्न का जो है वो प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रश्न जो है हम बिगिनिंग में लेंगे। यदि किसी को प्रश्न का विस्तार से पूछना है तो लगभग 15-20 दिन आप इंतजार करें। देखिए, आपको बहुत विस्तार से पत्रिका जाननी है, हम एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आने के लिए तैयार हैं आपके लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिलहाल इसको फॉलो करें, अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करें, तब जो है हम आपको प्रायोरिटी देंगे, हम आपको जरूर निश्चित तौर पर करें, आपकी पत्रिका करें। जी, अब अनुज जैन जी से मैं बोलना चाहता हूँ, अपना डेट ऑफ प्लेस हमें बताइए, हम आपका प्रश्न तभी लेंगे। जी, जब तक जिसका अवेलेबल है उसका ले लीजिए। अनुज जी अभी पूछना चाहते हैं वंशिका जी के बारे में। वंशिका, हाँ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 20/8/2003 है। 20/8/2003। जी, 3:28 अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 28 मिनट। कहाँ का जन्म है इनका? ये हापुड़ यूपी से बिलोंग करते हैं। हापुड़। क्या जानना चाहते हैं? इनका प्रश्न क्या है? डॉक्टर का लिया। हा? ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी बेटी है ये, तो ये बेटी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर का लिया। अर्ली मॉर्निंग हापुड़, डॉक्टर का किया, कंपटीशन देना है। हाँ, ओके। ये बच्चे के विषय में ये जानना चाहते हैं कि ये जो पेपर दे रहे हैं डॉक्टर के कंपटीशंस वगैरह का, क्या वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखिए जनाब, इनकी जो है कर्क लगन की कुंडली है, उच्च का चंद्रमा है, चंद्र राहु साथ में बैठा है। राहु हालांकि 0 डिग्री का है, चंद्रमा भी जो है वो केवल मात्र 1 डिग्री का है। तो माय डियर बच्चे जी, आपको मंगल की ही महादशा है और मंगल में शनि चल रहा है। देखिए 2021 के बाद का जो एग्जाम होगा है, वहां पर आपको सफलता मिलेगी और पूर्णतः जिसको मैं कह सकूं कि दावे के साथ आप डॉक्टर बनेंगे, वो 12/1/2022 के बाद आपका योग बनता है। तो वहां तक जो है बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में और अधिक अपनी शक्ति लगाइए, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगला प्रश्न करमवीर जी का सवाल लेते हैं अगला। जी बोलिए। 16/7/1996। जी, सुबह के 5:30 से 6 बजे तक ये कंफ्यूज है इस बीच। सुबह के ना? हाँ, कोई बात नहीं, हम इनका कंफ्यूजन जरूर। सोनीपत से बिलोंग करते हैं। जी, सोनीपत। सुबह के कितने बजे है? 5 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे तक। ओके, 45 लेते हैं। चलिए, कौन सी जगह जहाँ पर? सोनीपत। सोनीपत, हरियाणा। जी, ये पूछ रहे हैं कि लाइफ कब सेट होगी और लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। वाह, गुड क्वेश्चन। यानी एक ही सवाल में कई हमले इन्होंने किए हैं। देखिए, आपकी कर्क लगन है, चंद्र बुध जो है, पहले आप पसंद तो करें लड़की, आप रिजेक्ट करते हैं, समझे? तो सबसे पहले जो है आप अपने दिमाग में ये बिठा लें, आपका जो रिश्ता होगा वो माता पिता की मर्जी से होगा। चाहे भले ही पिता थोड़े गर्म स्वभाव के हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़ा जो भी कुछ है, क्योंकि वहां पर चंद्र केतु बैठा हुआ, शनि केतु बैठा हुआ है पिता भाव पर, तो में भी। दूसरा क्या है बच्चे, आपका खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति आपका 6ठे भाव में, हालांकि 84 का है। 84 का होने के बावजूद मैं आपको बार बार कहता हूँ, जॉन्डिक्स हो सकता है और कुछ हो सकता है, और इनका क्या रोजगार से संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार बेटा जो है करीबन 4-5 महीने आप इंतजार करें, आपको अच्छी जॉब जो है, बल्कि आप अगर बहुत अधिक मैं कड़वा बोलूंगा या बिल्कुल सत्य बोलूंगा तो 1/6/21 के बाद जो है आपका योग बनेगा बहुत अच्छी नौकरी का। सरकारी नौकरी भी हो सकती है या आपकी प्राइवेट भी हो सकती है, मगर आप कमाना शुरू कर देंगे उस वक्त। जी, अगला प्रश्न। सुरभि जी का हम सवाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1991।
30/12/1991। हाँ जी। टाइम टाइम है 10:08 AM। 10:08। कहाँ का जन्म है इनका? यमुनानगर। ये जानना चाहता है कि हस्बैंड कैसे होंगे, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और मैरिज कब होगी। ओके। मैरिज लाइफ कैसी होगी? देखो बेटा, आपका बृहस्पति अकेला पति स्थान पर बैठा है। रिश्ते आते हैं, रिश्ते चले जाते हैं। व्यक्तिगत लाइफ में भी मित्र बनते हैं तो बहुत अधिक दिनों तक वो मित्र आपके बने नहीं रहते हैं। तो पंचम में बृहस्पति सिंह का बृहस्पति सप्तम में बैठा है और अकेला बैठा है। तो बेटा सबसे पहले इसका उपाय करो, उसके बाद जो है आप अपनी शादी, हाँ अगर जो है शादी होगी तो एक अध्यापक से बढ़िया इंसान होगा, लेकिन वो जो है हर चीज अपने इशारे पर सब कुछ कराना चाहता होगा। ये जो है वो डोमिनेटिंग जिसको हम कह सकते हैं। और आपको अभी वर्तमान में बेटा जो है बृहस्पति की ही महादशा चल रही है। कोई भी गुरु, शुक्र हो, गुरु हो, जाते जाते जो है वो प्राय अच्छा करके जाते हैं, एक अच्छा आपको कुशन दे करके जाएंगे। और अगले साल आप तैयारी करें, जनवरी फरवरी के आसपास आपकी शादी होना तय है। मगर मैं आपको सिर्फ एक राय देता हूं बेटा, उपाय जरूर करा लें अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अकेला बृहस्पति जो है वो चकवी चकवा वाला हो जाएगा। फिर जो है पति कहीं रहेगा, आप कहीं रहेंगे, तो वो थोड़ा सा जो है आपको उपाय इत्यादि किसी योग्य ब्राह्मण के साथ जो है जब तक कराएंगे, फिर जो है आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा वैवाहिक जीवन, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। अगला प्रश्न रजत जोशी का है जी। रजत जोशी का जो डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1994। 4 नवंबर 1994 जी। जो टाइम है 1:30 PM। 1:30 13:30। द्वाराहाट उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, द्वाराहाट। इनका जो सवाल है, अच्छी जॉब कब मिलेगी और लाइफ में पैसा अच्छा खासा कब आएगा, ये पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न है? अच्छी नौकरी कब मिलेगी और पैसा अच्छा खासा कब आएगा मेरे पास, ऐसा पूछना चाहते हैं। ओके, देखते हैं, हम इनकी पत्रिका से बात करते हैं। इनकी तुला राशि की कुंडली है। देखिए 2017-18 के बाद से आपने कमाना शुरू किया है, बरोबर। और जो है आपके कर्म स्थान पर शुक्र है, कर्म स्थान पे ही आपका गुरु भगवान है, कर्म स्थान पर ही सूर्य है, चंद्रमा है और वहीं पर विराजमान है राहु। सबसे पहले आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ एक काम पर डटिए। और वो आप डटेंगे कैसे? आपका देखिए, आपकी जो राशि है वो तुला राशि है, लेकिन नक्षत्र जो है वो आपका विशाखा है, बृहस्पति। तो शादी करने से पहले आपको 25 बार जो है आप अपने कंफ्यूजन को जो है माइंड सेट कर लीजिए। और जो है एक आपको अर्ध कुंभ विवाह लगता है, वो आप कराइए। उसके बाद आपकी स्टेबल शादी होगी। पत्नी का स्वभाव जरा सा तेज भी हो सकता है और रोगी भी रह सकती है लंबे लंबे समय तक। तो माय डियर, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ और आपको जो है बहुत सोच समझ करके कुंडली मिलानी है। वर्तमान में आपको बुध की महादशा अभी ताजी ताजी लगी है। 24/4/19 में जो 20/9/21 को बुध निकलेगा, उसके बाद जब केतु लगेगा, उस समय के पश्चात जो है निश्चित तौर पर आपका जो जीवन है, क्योंकि बुध आपका बहुत अच्छा है, आपके पिता की बुद्धि भी बहुत तीव्र और बहुत तेज है। हो सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, जो है किसी भी गणितज्ञ का काम करते हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री का करते हो या किसी चीज का करते हो, बट वो गणितज्ञ होंगे ही, ये निश्चित है जी। अगला प्रश्न है। अगला सवाल हम प्रशांत जी का लेते हैं जी। प्रशांत जी ने डेट ऑफ बर्थ बता रखी है 1/11/1992। 11/1992। ओके। टाइम 5:40 मॉर्निंग, इवनिंग। 17:40 जी। दिल्ली से बिलोंग करते दिल्ली से। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हैं? गवर्नमेंट जॉब कब तक लगी, ये जानना चाहते हैं। भाइयों, आप ये पूछो मुझसे कि मैं काम कब करूंगा। अब बार बार गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का जमाना गया।
अब जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप इस बात को नोट कर लें कि आप मुझसे ये पूछें कि मैं कब से कमाने लगूंगा। आप ये पूछो कि मैं सरकारी नौकरी, भाई देखो सरकारी नौकरी होंगी तो मिलेंगी ना। आपका नीच का सूर्य बैठा हुआ है आपके सप्तम में। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप करना चाहें तो आप संविदा पे करिए, फिर आपको तनख्वाह जो है मान लीजिए उसी पोस्ट का 1 लाख रुपए मिलता है तो आप 25,000 में तैयार हैं। अगर आप ठप्पा लगवाना चाहते हो कि मैं सरकारी हूं तो सरकारी बन जाइए। और दूसरा, इस पत्रिका के अंदर अष्टम भाव में आपका बुध शुक्र राहु बैठा है। मित्र, जब भी आप ड्राइव करें आप बहुत सेफ ड्राइव करें, आराम से करें। और मैं तो आपको एडवाइज ही नहीं करता कि आप बाइक भी चलाओ या कोई गाड़ी भी चलाओ, ठीक है। दूसरा, आपकी मकर राशि है, शनि वहीं पर बलवान होकर के बैठे हुए हैं कर्म स्थान पर। माय डियर, तुम किसी की सुनते नहीं हो, ये आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिए, दुनिया में आपके बराबर जो है कोई भी अच्छा इंसान नहीं होगा। रही बात नौकरी की, आपने पूछी, देखिए वर्तमान में आपकी चल रही है 7.5। हालांकि 7.5 आपको किसी भी तरीके का कोई चोट कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन चीजें जरूर विलंब हो सकती हैं, देर से चल सकती है, क्योंकि शनि शनै शनै गच्छते, धीरे धीरे वो चलता है। तो धीरे धीरे ही जो है आपको थोड़ा सा दीन दुनिया सिखा करके उसके बाद जो है आपको अच्छे फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। जी, अगला प्रश्न जोशी। अगला प्रश्न लेने से पहले दर्शकों से कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना सही डालें और प्लेस सही डालें, टाइमिंग सही डालें। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने हमारा टाइम सही नहीं बताया, तो टाइम और प्लेस आप सही डालें। देखिए, तो आप जोशी जी को कंफ्यूज मत कीजिए और दोस्त मत कीजिए। सबसे पहली बात, जो सवाल है, हाँ जी, मैं आपके ही विषय में आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आपको सुविधाजनक बना रहा हूँ। देखिए, समय का अभाव है और उसमें मैं आपको केवल इल्तिजा और प्रार्थना ये करता हूं कि आप रेलवे टाइम लिखिए। रेलवे टाइम क्या है, मैंने कल भी बताया था कि जैसे मान लीजिए दोपहर के 12 बजे के बाद जो है 1 बजेगा, उसको हम कहेंगे 13 बज गए, ठीक है। रात में अगर रेलवे टाइम बोलोगे तो मान लीजिए किसी का रात के 12:30 बजे हुआ तो उसको लिखना है 00:30, ठीक, हम समझ जाएंगे रात का है। तो सॉफ्टवेयर में भी समय कम लगेगा और हम अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो दोषारोपण करने से पहले मैं पुनः आपको आग्रह करता हूं कि आप जो विवरण दें वो कंप्लीट विवरण देंगे तो जो है बहुत अच्छा लगेगा। ये हर हर महादेव, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, चलिए जोशी जी ये आप ही पढ़िए, हम इसको पढ़ेंगे, फिर पत्रिका कब पढ़ेंगे, जल्दी बताएं। डेट ऑफ बर्थ मानी जी का सवाल ले लेते हैं हम। जी बोलिए। 28/12 हाँ जी 1988 1988 सुबह के 6:40। ओके, लुधियाना से बिलोंग करते हैं। लुधियाना। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि सारे लुधियाना पंजाब से हैं ये कितना 6:40 है ना। ओके, अब मैं जो है ये जेंट्स हैं या महिला है या पुरुष हैं ये? मानी जी है तो महिला। ओके, देखिए आप पूर्णतः संपूर्ण रूप से मांगलिक हैं। मांगलिक के साथ साथ जो है शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पति स्थान या पत्नी स्थान, मैं जेंडर पे नहीं जाता हूं, ठीक है। और जो आपका लग्नेश है वो आपका 6ठे घर में विराजमान है। इसका मतलब जो आपकी तरक्की है या आपकी कोई भी चीज है वो आपको बड़ा घिस घिस करके मिलती है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप बाहर का भोजन नहीं करें। यदि आप बाहर का भोजन कर रहे हैं तो बच्चा आप इंश्योर करें कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल जो है सैनिटाइज होके और अच्छे से। अदरवाइज आपको जॉन्डिस इत्यादि की शिकायत जो है वो हो सकती है, जिसके कारण जो है आप लंबे बीमार हो सकते हैं। सिंह राशि है आपकी, सिंह राशि, केतु वहां पर विराजमान है। तो जो आपके पिता और माता, बल्कि पति पत्नी नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा उनके अंदर समन्वय है, ठीक है। छुटपुट बातें जो है वो सब में होती हैं, लेकिन बिना पूछे आपकी माता से कोई काम नहीं करते हैं। आपको वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और इससे पहले जो आपका
13 अप्रैल 20 से पहले जो है आपका राहु चल रहा था, तो हो सकता है आपके मामा के यहाँ या आपकी मदर की तबीयत खराब रही हो। लेकिन अब 13 मई 2020 के बाद आपका जुपिटर लग गया, तो अब जो है आपका बहुत अच्छा समय है, आपका लग्नेश का टाइम है। आपका जो चंद्रमा है वो सिंह का है, दोनों आपस में मित्र हैं सिंह और धनु। तो आपको इस वक्त जो है बहुत अच्छा समय है। मूलभूत प्रश्न क्या था इनका? शादी से रिलेटेड। देखिए, शादी जो है वो जरूर होगी, अच्छी शादी होगी इनकी, और शादी हो गई होगी। शादी इनकी हो गई है। तो क्या इनका सवाल क्या है? शादी हो गई है तो कैसे लाइफ चलेगी इनकी आगे? लाइफ कैसे चलेगी? देखिए, सिंह राशि का जो समय था वो समय स्ट्रगल का चला गया। इस वक्त जो है आपका 1 2 3 4 5 6 छठे घर में शनि बैठा हुआ है। 3 6 11 क्रूड प्लैनेट गोचर में भी आए या पत्रिका में जो है बैठा है। ओरिजिनली इट गिव्स गुड रिजल्ट, सो नॉट टू वरी, योर टाइम इज वेरी गुड। सेकेंडरी जो आपका बृहस्पति है वो भी चंद्रमा से पंचम बैठा है, तो इस वक्त जो है चीजें सही चल रही हैं। हो सकता है थोड़ा सा विराम बिंदु लगे, वो 3 4 5 6 महीने के लिए लगेगा, जब बृहस्पति जो है वो शनि को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो वो समय जो है वो विश्व के लिए भी खराब है। और जैसे जो कोरोना हमारे विश्व में आया, वो आया भी उसी वक्त जब गुरु ने जैसे ही शनि के साथ जो है अपने अक्षांश मिलाए, तब जो है ये इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो गई कि आज तेल जो है वो यहाँ पर पहुँच गया, जो कि बहुत ऊपर था। तो उनको जो है अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए उनको 0 रेट पे भी जो है उनको तेल बेचना पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड, तो वो जो समय जब जो है मकर में मुलाकात शनिदेव और गुरु की होगी, तो वो अरसा जो है वो थोड़ा सा जो है कष्टकारक हो सकता है। और वो 11 अक्टूबर से वो शुरू होगा, जो कि आपका जुलाई अगस्त तक जाएगा, जो कि बहुत पीक पीरियड होगा उसके दौरान। उसके इन बिटवीन जो है आपका मंगल भी जो है वो वापस जो है मेष से मीन में आएगा वक्री होकर के। तो आपस में मनमुटाव भाई भाई के, देश देश के, और जो है मौसम की खराबी, या जो है कोई भी अकस्मात जैसे जहाज गिर गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अगला प्रश्न जोशी जी। अगला प्रश्न से पहले अनुरोध है गुरुजी, ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी जी, ये लोग जैसे ही अपना सवाल इनका आपने जवाब दे दिया तो वो चले जा रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं दर्शकों से कि आप? चॉइसेस उन्हीं की है, जब वो स्क्रीन पे मुझे नहीं दिखेंगे तो आगे फिर प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगा ही नहीं। टिट फॉर टैट। तो आप बने रहें दोस्त। मुझे अगर आप जो है इसको सोचिए कि पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ग्रहों के विषय में, थोड़ा सा भगवान के विषय में, अगर हो सकता है मैं अच्छी बातें नहीं कर रहा हूँ, इसका जवाब तो यही हो सकता है। अगर मैं अच्छी बात करूँगा तो निश्चित तौर पर लाइव बने रहेंगे लोग। तो खैर, आकलन करना उनका काम है, आकलन जरूर करें। अगला प्रश्न लें। ललित जी का हम सवाल लेते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ है 21/11। एक सेकेंड। ललित जी का प्रश्न आप लें, इससे पहले हम दूसरे फोन में पत्रिका खोल लें। उनकी बैटरी समाप्त हो गई। जी बोलिए। 21/11/1988। क्या नाम है इनका? ललित। ललित जी। आचार्य, ललित आचार्य जी। ललित जी बोलो। डेट ऑफ बर्थ 21/11/1988। 1988। टाइम 8:10 सुबह के AM। वाओ जी। और जयपुर। जयपुर, जयपुर राजस्थान। ये बोलना चाहते हैं गुरुजी, मेरे 7 महीने से मैं जॉबलेस हूँ, ओके। तो इनकी नई जॉब कब लगेगी? ये गुजरात शिफ्ट होना चाहते हैं। मैं फिर तो से कंफर्म करता हूँ, 21/11/1988। बिल्कुल। और सुबह के 8:10 जयपुर राजस्थान। जी। चलिए इनकी पत्रिका से बात करते हैं। इनकी जो है वृश्चिक लगन की पत्रिका है, सूर्य वहां पर विराजमान है, शनि जो है वो धनु का है, इनकी जो राशि है वो मीन राशि है। वर्तमान में मीन राशि के लिए
जो गुरु भगवान है वो दशम है, ठीक है। जैसे ही वो धनु से निकलेंगे उसके बाद जो है मकर में जब आएंगे तो मकर में आने पर हालांकि वहां पर युक्ति जरूर गुरु के साथ करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है आप शुभ जो है उसकी कामना कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका जॉब या जो है आपकी नौकरी वो अच्छा लग सकती है। दूसरा, सबसे पहले इनका नाम क्या था? ललित जी सबसे पहले मुझे अपने मैरिड स्टेटस के बारे में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका भी जो है वो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है। इट्स अ रिसर्च सब्जेक्ट फॉर मी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो जब भी सप्तम भाव में पति पत्नी या नर नारी किसी की पत्रिका में अकेला बृहस्पति यदि बैठा हो तो जो है उसकी वैवाहिक जीवन, मैं जैसा बोलता हूं, अच्छी नहीं होती, या पति पत्नी दूर दूर रहते हैं या विचार नहीं मिलते हैं। तो मित्र, हालांकि इसको सार्वजनिक तौर पर मैं तो कहता हूं आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, मास्क लगाइए आप, तो अच्छा चल रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, ललित जी का प्रश्न जो था, सॉरी, इनका प्रश्न है कि ये 7 महीने से जी बेरोजगार है। सूर्य की महादशा चल रही है। सॉरी, देखिए डायबिटीज है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए वो मास्क लगा के आए भाई। डायबिटीज क्या है? इट इनवाइट्स एवरी, जोशी जी, सब बीमारियों को बुलाती है। सूर्य में चल रहा है शुक्र। सूर्य में शुक्र जब चलता है तो जो पोजीशन है वो ये हो जाती है, इनकी बनती है जो तो माय डियर, आपका जो जॉब का जहां तक है, और आप अगर स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलने की उम्मीद है, एंड इट्स फॉर बेटरमेंट। आपकी मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है, और इनकी आयु जो है वो लगभग अभी मेरे ख्याल से कितनी हुई, 88 से 32 के आसपास है। 33वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, निश्चित तौर पर होगा, 100% होगा, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो जॉब इत्यादि की प्राप्ति होगी। जी, अगला बताएं। अगला जो सवाल है नितिन जी का हम लेते हैं। हाँ, नीतीश जी का। एक हाँ जी, क्या नाम है? नीतीश। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17/9/1988। 17/9/1988। 5:30 सुबह की AM। 5:30। कौन सा स्थान? जागाधरी, हरियाणा। जगाधरी। ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और नई जॉब कब लगेगी ये जानना चाहते हैं। इन्होंने तो सरकारी की डिमांड नहीं कर डाली है। ये सरकारी डिमांड नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब अच्छी नौकरी, यहाँ से तरक्की की बात कर रहे हैं। सिंह, अरे वाह, बहुत अच्छा बुद्ध है मित्र, और आपका बुद्ध जो है वो अस्त नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो है हम जैसे कई लोग लिखते हैं कि हमको आप स्टोन बताइए, ये बताइए, वो बताइए, तो स्टोन का भी सिलसिला होगा, जरूर बताएंगे, 100% बताएंगे। लेकिन अभी हम इन जनरल जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर हम जो है पत्रिका पढ़ रहे हैं। डिटेल में हम जरूर बताएंगे, कभी जो है स्टोन्स की भी बात होगी और सारी चीज़ों की बातचीत होगी, वो निश्चित होगी। दूसरा, इनके भी पत्नी स्थान पर राहु बैठा है, शनि की तृतीय दृष्टि वहां पर है, हालांकि वो उनका अपना घर है, बनेगी, निभेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो मंगल है वो सूर्य के सामने अष्टम भाव में बैठा है। अब हम इनका जो लॉर्ड है बृहस्पति जी, स्वामी जी यहाँ विराजमान है। ओके ओके ओके, देखिए, रही बात आपकी तरक्की की और जॉब चेंज करने की,
व्हाट आई विल एडवाइज यू, अगर 3-4 महीने में अगर आपको जॉब चेंज होकर के आपको मौका मिल रहा है, पहली छोड़िया कि नहीं, दूसरी जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, तो आप निश्चित तौर पर अभी 4 महीने हैं आपके, उसके बाद 8-9 महीने आप शांत रहिए। कोई भी जॉब तब्दील बिल्कुल भी अपना जो है टेम्परामेंट जो है वो स्थिर करके आपको सोचना है, क्योंकि आपकी जो महादशा है वो भी आपकी जो है 2022 के आसपास जो है वो हटेगी। उसके बाद जो है आपको केतु की दशा लगेगी। तो जब भी जो है महादशा और महादशा में अंतिम पड़ाव में होती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जो है आदमी सोचने लगता है, और जो है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद जब आपको केतु लगेगा, केतु आपका लगन में बैठा है, बहुत सुंदर बैठा है, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो मित्र, अगर 4 महीने तक आपको मौका मिलता है तो आपको गो अहेड, अदरवाइज फिर 7-8 महीने आप इंतजार करें। जी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम हमारे इंटरनेशनल फैन जो हैं पाकिस्तान से है, अरे वाह। नाजिमा खालिद। नाजिमा खालिद को थोड़ा हिंदी से मतलब हिंदी उन्हें थोड़ा कम आती है, तो ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। यस, व्हाट इज द डेट डेट? ऑफ बर्थ इज 19 जून 19th June 1984। 1984। ओके, टाइम टाइम इज 10:40 AM। जी 10:40 10:40। ओके। एंड बर्थ प्लेस इनका सरगोधा, पाकिस्तान। सरगोधा, पाकिस्तान, सरगोधा। क्या नाम है इनका? नजीमा। नजीमा। The question is, Now I am telling you about your horoscope. Singh Lagan. Ascendant is number 5. So, and secondary, in your third house, Saturn and Mars is sitting there. So, little bit confusion, little bit when you want to take action against someone, you must think thrice while you are saying anything to anyone. 5th, Jupiter is there in the house of your last previous births, and so many, you are a very nice person, very good, you may be very little bit healthy and bulky also. So what I will suggest you, what she want to know exactly? she want to know about, see, marriage life is totally depressed. Okay. She just want to know patch up or divorce. What? See, I will just tell you, there is some hopes with this relationship also. You should go for a very good diamond. Okay, and diamond, one moon. See, you are also little bit short tempered. You are also, see, थोड़ा बहुत हिंदी आपको समझ में जरूर आता होगा, आप हमारे पड़ोसी राष्ट्र से हैं। किसी दूसरे की, if you think it like that कि every problem is सामने वाले में है, so what I will suggest you कि as and when you will wear this yellow sapphire plus one moti, then definitely your things will be very good. And try to give up your gussa and all. If you will show more anger, then there will be more problems. Secondly, the Lord of your ascendant is sitting in your 11th house. It means that and secondary, the Venus is also sitting there. Venus is what we call अस्त है ये, सैटर्न की महादशा इनको चल रही है। सैटर्न के all these things will settle down after 13th September 2020. Things will be little good, and you will be the things will be controlled. And as and when your Venus will start 13/9/2020, then what you have to do, I will tell you some remedies. You should write me. Definitely I will help you. And जहाँ तक आपके शौहर का मैं पत्रिका मतलब यहीं से आपके शौहर की पत्रिका में देख पा रहा हूँ। एक्चुअली
है कुछ नहीं, देयर इज नथिंग इन बिटवीन यू. इट इज द कलेश, इट इज द, यू कैन से द बैटल बिटवीन यू एंड हिम इज, you know, who is bigger. You got it? It's a kind of, you can say, ego, both of you, and probably you may be a teacher. So, according to your wish and desire, you want whatever you are saying all the time. He should obey it. Sometime I will request you. You should also listen him. And secondary, first obey, then object. Your problem is somebody says something, you start reacting. So become a good listener first of all, Nazma. Nazma is writing, yes, I am a teacher. Yeah. Because of this horoscope, I came to know that you are a teacher. So everything is not, हर किसी की जो शकल है, सूरत है, विचार है, it's not same. And secondly, I want to clear to all international friends that there is no dharma. It is pure calculation. It is not connected with any dharma. Agar it's just mathematics, and I want to establish this subject as mathematics only. This is just a calculation, nothing else. Nazma, you catch me some other time on Messenger. Definitely I will answer all your queries. Thank you so much joining. International caller hai, and I can say respectfully that I am grateful. And please, in touch with your, you know, friends and all, you should follow, just share this page with others also. Thank you so much. God bless you. ये नीलू गौतम जी हैं, परेशान है, बार बार उनका मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ. इनका प्रश्न ले लो जी. हम लेंगे, इनका सवाल भी लेंगे जी. इससे पहले हम सागर जी का सवाल ले लेते हैं. सागर जी, जी बोलिए. सागर जी का, सागर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2009. जी. यस. टाइम, डेट ऑफ टाइम जो है 7:15 सुबह के AM. ओके. कहाँ पे इनका जन्म हुआ? सतना, MP से ही बिलोंग. सतना. ओके, सतना. ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं कि पढ़ाई और फ्यूचर कैसे रहेगा. पढ़ाई और बेटे की ही कुंडली है. ओके. तुला राशि की कुंडली है, और उसका जो है, जो एक्सेस है बुध और चंद्रमा का आमने सामने. ये थैंक यू, आपने बहुत बड़ा लिखा है. ये किसने लिखा है? देखो जरा, चेक करके हमको बताइए. चंद्र बुध जो है, ये एक्सेस जो है बिल्कुल आमने सामने. तो सबसे पहले बच्चे को एक बात बताइए. शनि जो है वो पंचम में बैठ गया, सामने उसके जो है बिल्कुल मंगल बैठा हुआ है. तो उसकी दृष्टि और उसकी द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड सैटर्न आपस में या तो साथ बैठे हों या आमने सामने बैठे हों दोस्त, ये एक प्रॉब्लम है. नंबर 2, इसके बाद जो है शनि की जो दृष्टि होगी वो इनके जो पत्नी स्थान पर होगी. वैवाहिक जीवन में भी आई कैन सी सम प्रॉब्लम्स. ये थोड़ा सा जो है आपको, इनके पिता ने प्रसन्न किया ना अपने बेटे के लिए, है? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. तो मैं पिताजी को इनके ये ही कहूँगा कि थोड़ा सा जो है आप चेक करते रहें बच्चे की एक्टिविटीज़ पर, और ये थोड़ा सा पढ़ेगा तो थोड़ा सा आपको डराना धमकाना पड़ेगा, जब ही ये थोड़ा सा रिजल्ट अच्छे लाएगा. अदरवाइज जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते, क्योंकि 10वें स्थान पर भी इनका गुरु चंडाल योग बना हुआ है, और दोनों की दृष्टि इनके गले भाव पर है. ओहो. देखिए, इसके कानों को चेक कराइए सबसे पहले. मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद इन हिज ईयर्स. बोथ ऑफ देम शुड बी थॉरोली चेक्ड. दोनों को अच्छे से चेक कराइए, और उसके बाद जो है इनकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी जो है इसकी पढ़ाई में एकाग्रता और सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा. शनि की महादशा इनको 1 सेकेंड, इनकी महादशा बृहस्पति की है, और बृहस्पति में शनि भगवान चल रहे हैं. तो थोड़ा बच्चा कंफ्यूज है. थोड़ा आपको चाहिए कि प्यार से माने तो प्यार से, डरा के मानना है तो डरा के.
जो है ये डिसीजन आपको लेना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कोप विद हिम, कैसे उसके साथ में आप हैंडल करोगे, दैट यू हैव टू सी। ओके, ये आपको डिसाइड करना है मेरे भाई। तो थोड़ा सा जो है ये बच्चा पढ़ाई के मामले में थोड़ा तंग करेगा आपको। धन्यवाद। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हरप्रीत जी का लेते हैं। जी हरप्रीत जी कर लीजिए। हरप्रीत जी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1979। ओके। समय है 11:55 AM। ओके। कानपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। क्या सवाल है इनका? प्रश्न है सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इनकी, बिजनेस का कोई उपाय बताइए इन्हें। बिजनेस का उपाय बताएं। और जो अभी जो करंट बिजनेस है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए, यू आर रनिंग विद 7.5, आपकी मकर राशि है। मकर राशि होने की वजह से थोड़ी सी, क्योंकि आपको सेकंड राउंड ऑफ 7.5 है, फर्स्ट राउंड ऑफ 7.5 इतना परेशान नहीं करती है। सेकंड राउंड ऑफ जो 7.5 होती है उसके अंदर आदमी को कैरियर, काम धंधा और आपके मित्र दुश्मन उसकी आपको पहचान कराती है। तो आपको माय डियर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के पास जाइए, या आप जो है यदि आप सिख समाज से आते हैं तो आप अपने गुरु जी के दर्शन कीजिए। आप जो है वहाँ पर लंगर चखिए या लंगर की सेवा कीजिए, या वहाँ पर जो भी सेवा आपको मिलती है तो वहाँ पर शनि भगवान जो है वो निश्चित तौर पर यदि आप वहाँ पर जाकर के अपनी सेवाएं देंगे तो पक्का मुझे पूरा भरोसा है कि जो 7.5 के जो कड़वे अनुभव आपको मिल रहे हैं वो डेफिनेटली जो है वो अच्छे अनुभवों का आपको एहसास होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पिता भाव पर राहु, गुरु, शनि, मुझे जरूर लिखिए यदि वो हैं तो किस हालत में हैं। एक सवाल, उनकी अभी तबीयत कैसी है। मुझे ऐसा लगता है पत्रिका देख करके अध्यापक, क्या कोई कभी उनके सर में चोट लगी क्या उनकी, क्योंकि मैं देखिए दर्शकों में बोल तो बहुत कुछ सकता हूं पत्रिका के बारे में, बट डाउट होता है कि वेदर दैट द हॉरोस्कोप विच गिवन बाय मिस्टर जोशी, तो उसमें किंतु परंतु तो नहीं है। तो अगर मैं जो है किसी बात को बोल दूं कि भैया ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा सा 1 to 1 जब एज एन मैन हम सामने बैठेंगे और सामने बैठ करके हाथ का मिलान, आपके जो है कुंडली का मिलान, आपके चेहरे का मिलान, तो मुझे जो है थोड़ा सा आसानी होगी। अभी हम शुरू करेंगे। आपको कोई भी व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता है, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता है, मिलने के बजाय, क्योंकि जब तक ये कोरोना चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम पत्रिकाएं देख रहे हैं। ये कोई गोस्वामी जी हैं, संदीप जी, उनका जरा प्रश्न ले लें आप, मेरा विशेष अनुरोध है, नोट करें आप इसको। ओहो, एक ये रविंदर यादव जी हैं, इनके अभी जो है कुछ, इनको कुछ रक्त विकारी कर कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। मित्रों आप लिखिए मत कुछ भी, मैं आपको पत्रिका से बताऊंगा। जैसे हमने अभी पाकिस्तान की कुंडली पढ़ी, पत्रिका में सब कुछ लिखा है, पढ़ करके सब पता लगता है। थोड़ा सा एक समय की सीमाएं होने की वजह से जो है दिक्कत होती है कि फोकस कंसंट्रेशन चाहिए। अब 1 मिनट 2 मिनट में आपको बोलना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ग्रह को पढ़ करके जो है हम बोलने लगते हैं। अभी तो मैं फिलहाल आपकी राशि, आपकी लगन, और देखिए हर ग्रह का बैठने का अलग अलग प्रभाव होता है, तो ये एक विस्तार का चर्चा है। If somebody wants to talk with me, 1 to 1 has to एक दूसरे के जब सामने बैठेंगे तब जो है हम बताएंगे कि आपकी पत्रिका क्या कहती है। देखिए इनका जो है मंगल योगेश जी नीच का बैठा है 6ठे घर में। इनका मूलभूत प्रश्न क्या था, लेकिन चंद्रमा सामने है, तो चंद्रमा जब सामने है तो पैसा जो है वो बना रहता है, होता है, और उसकी कमी नहीं है। दूसरा, इनका ये वर्तमान में इनको चल रही है 7.5। देखिए 7.5 में क्या होता है, काम कारोबार आपका चल रहा है और चलते चलते उसमें जो है
थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ जाती है, तो घबराने का नहीं। आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति में राहु भी चल रहा है। 23 जुलाई 2022 के बाद आपकी परिस्थिति निश्चित तौर पर आपकी बदलेगी। और वहाँ जब भी आपको, आपकी कुंडली में शनि खराब नहीं है, नवम में बैठा है, आप जब जुपिटर की महादशा आपकी समाप्त होगी उसके तत्काल बाद जो है आपको शनि भगवान की जो है, तो आपका जो शनि है वो अच्छा ही जाएगा। मुझे आशा है आप बेटर काम कर पाएंगे। जी अगला सवाल जो है जी ये कल से हमसे पूछ रहे हैं, तो इनका सवाल जी हम ले जी लेते जी हैं। 1 घंटा पूरा हो गया है हमको बैठे हुए। जी बताएं। अनीता आनंद गुप्ता जी का हम सवाल लेते हैं। अनीता आनंद गुप्ता जी की डेट ऑफ बर्थ बताई जाए जोशी जी। 3/7 जी 1989 1989। ओके। टाइम है 11:15 सुबह के सुबह के AM। हाँ जी। आसाम से बिलोंग करते हैं। आसाम में कौन सी जगह? जोराहाट। जोराहाट। ये गर्भवती कब बनेंगे, इनका ये सवाल। जोराहाट। ओके, जरूर देख के मेरी बहन बताऊंगा। जरा सा थोड़ा सा समय लग रहा है। जोराहाट होता है। देखिए आसाम से हैं ये, और इनको संतान की देरी हो रही है। देखिए देरी किस लिए हो रही है आपको ये समझना होगा। अब मैं यहाँ सर आपकी पत्रिका से आपके पतिदेव से मैं बात करूंगा। पतिदेव जो हैं उनका जो फिजिकली वो जो है बहुत फिट है। अब उसके विपरीत आपकी मैं बात करूं तो आप जो हैं अनफिट हैं, थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है बेटा। तो चूंकि आपका धनु का शनि है तो आप एक बार अच्छे से चिकित्सक को मिलें और उससे जो है आपको लाभ जरूर होगा। नंबर 1, आपको वर्तमान में बेटा शनि की महादशा लग रही है और शनि में ही जो है शनि पंचम का लॉर्ड होकर के आपका 5वें और 6ठे, यानी हो सकता है कोई लंबा इलाज आपका चल सके। लेकिन हाँ, इसको देख करके मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपको संतान अवश्य होगी। 1000% आपको संतान होगी। संतान जो है वो आपको लड़की होगी। लड़का लड़की में कोई भेद अगर करता है तो मैं समझता हूं इस समाज और इस दुनिया के लिए वो बिल्कुल बेकार आदमी। ठीक, तो 2 ही होते हैं, बेटा या बेटी। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं बेटी आपको जरूर होगी। और लगभग जो है वो होगी कब, ये इन्होंने पूछा है। संतान जो है इनको जोशी जी, इनको संतान की जो प्राप्ति है वो 9/11/21 से लेकर के 24 के मध्य निश्चित तौर पर जो है इनके घर में कोई ना कोई संतान अवश्य जो है इनकी गोद में खेल रही होगी। जी अगला प्रश्न लें जोशी जी। शोभा रावत जी का हम सवाल लेते हैं अगला। जी रावत जी, तभी तुमको लिख देते हैं लोग पॉलिटिक्स करते हो जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22/5/1982। 22/5/1982। समय सुबह के 9 बजे। वाह, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड? इनका जो सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करती हूँ, सडनली रुक सा गया है और मेरा अपना घर कब बेटा सारी दुनिया रुक गई है, तुम्हारा ही क्या रुका है, हमारा भी रुका है, सबका रुका है। किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर आदमी से बात करो, एवरीबॉडी इज इन प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट्स हर नेम? शोभा रावत। शोभा रावत। देखिए आपकी जो राशि है वो राशि आपकी कन्या राशि है, ठीक है। और उत्तरा फागनी नक्षत्र है आपका। और आपकी जो राशि है वो मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है। बेटा अभी तो जो है तुम्हारा काम वापस चालू हो गया होगा, क्योंकि बीच में जब गुरुदेव जो हैं यानी गुरु भगवान आपके जब मकर में गए थे तो उस वक्त यानी ये 20 मार्च के आसपास गए, 30 जून तक वहां विराजमान रहे। लेकिन उसके बाद जो है चीजें बदली हैं, ठीक हुई है। दूसरा,
आपका जो शुक्र है वो शुक्र बेटा, चंद्र शुक्र जो है वो आमने सामने बैठा हुआ है। शुक्र आपका उच्च का है, सपने बड़े हैं आपके, बड़े सपने आपके हैं, आप बड़ा इंसान बहुत जल्द और कम समय में बनना चाहते हैं। तो बेटा एक बार जो है आप अभी रुक जाओ, बाकी भी राहु की महादशा, राहु में मरकुरी है इनका। आप 2021 यानी कि फरवरी के बाद जो है आपके कुछ तक कुछ जो है वो शुभ होगा, और वो शुभ जो है निश्चित तौर पर आपको अच्छा बारंबार लाभ देगा। और आप मोटा मोटी जो है परिवर्तन जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 23/9/2019 के बाद से शुरू हो जाएगा। हो चुका होगा, 19 तो गई, तो वहाँ से बीच बीच में चूंकि आपको जो दशा है वो दशा आपको राहु की चल रही है, और राहु में चल रहा है बुध भगवान। बुध भगवान आपका बैठा है लगन में। ओके ओके ओके। बच्चा तुम हमें जो है बात करें, और आपके लिए कोई ना कोई हम सुंदर उपाय जरूर बताएंगे, और आपके सपने जो है वो कैसे साकार हों। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, इसको पढ़ के जो है मैं डिटेल्ड आपको या तो मैसेज कर दूंगा, या आप पुनः अपना प्रश्न रखेंगे तो डेफिनेटली आई विल आंसर यू। इसमें थोड़ा समय लगेगा आपकी पत्रिका को, थोड़ा टेक्निकली आई हैव टू गो विद योर नवांश दसवांश एंड ऑल, कि देखिए कर्म की डिटेल हमको चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा दिक्कत जो है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण जो है वो जानने के लिए हमको दसवांश का चार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, और समय जो है इतना होता नहीं है कार्यक्रम में कि हम आपकी ही विस्तार से चर्चा कर पाएं। मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया फरवरी 21 के बाद से चीज़ें आपकी सुधरनी शुरू हो जाएंगी। जी अंतिम ले लीजिए। अब मुझे लगता है कि हमको टाटा बोलना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि आई एम फीलिंग लो शुगर नाउ, क्योंकि मेरी आंखें भी लाल हो गई जो सीधी देख लीजिए। So I feel tired also. Just tell me the last horoscope of any lucky person. तो डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। नीतू जी का हम सवाल ले लेते हैं ना। नीतू जी, बोलिए नीतू जी का। जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी है 2 नवंबर 1987, 1987। ओके। सुबह 3:03 बजे तक के बीच इनका है अनुमान। ओके चलिए ले लिया। आगरा से बिलोंग करते हैं प्रॉपर। आगरा उत्तर प्रदेश। ओके इनका जो सवाल है जी बताएं बताएं। मार्च से इन्होंने अपना पार्लर ओपन किया है। ओके। 5 महीने से परेशान चल रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं कि पार्लर मेरा कैसा चलेगा आने वाले टाइम पे। इन्होंने लिखा है थोड़ा सा तो इसके वैवाहिक जीवन में भी इसके प्रॉब्लम है, क्योंकि बृहस्पति भगवान जो है वो वहां पर है, वहीं पर राहु है, गुरु चंडाल। इनसे जरूर पूछो। देखो बेटा मैं मंच से नहीं पूछूंगा, हाँ थोड़ा सा जो है पति को समझाइए वो नशा इत्यादि ना करे, ठीक है। और थोड़ी सी जो है दोनों के आपस के रिश्तों में दूरियां हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ यानी यदि आप शादीशुदा हैं और जो है पिता स्थान पर आप जब तक रहे तब तक आपकी मौज रही। सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ यानी जो बाद का जो जीवन है वो थोड़ा सा जो है स्ट्रेसफुल हो सकता है, कमा के खाने के योग है बेटा। दूसरा जो है आपकी अभी ताजी ताजी 7.5 लगी है। 7.5 लगने का मतलब ये है कि आपने कर्जा लिया, आपने काम शुरू किया, करने के बाद जो है बेटा वो चला नहीं। आपके जो परिवार में, ससुराल में या पिता के घर में नए घर का कंस्ट्रक्शन या जो है नए जो घर ठीक ठाक है उसका रेनोवेशन चल रहा है, तो उनको कहें कि फर्दर कोई कर्जा लें नहीं, काम को यहीं पर रोक लें, उसी में जो है नीतू फायदा है। दूसरा इनको वर्तमान में जो महादशा है बच्चे की, बुध की महादशा है और बुध में चल रहे हैं सूर्यदेव। बुध जो है इस बच्चे का ओहो यानी कि
शुक्र, तुला का इनका वो है, और दूसरा क्या है बच्चे, अस्त है। हालांकि तुम्हारा बेटी, एक मिनट, तुम्हारा तो करना होगा मरकुरी की महादशा। एक काम कर ले बेटे, 6 तोते ले सोमवार को नीतू, ठीक है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस स्वरूप में बताएगा नहीं। आप 6 तोते लो, सोमवार को लाओ, और उसके बाद मेरे बच्चे उसको अपने से हाथों से खूब सेवा करो। जो भी सीजनल फ्रूट है, मिर्ची है, जो भी तोता महाराज खाते, देसी तोते चाहिए तो वो तोते जो है बेटा घर ला करके रखो, सेवा करो, खिलाओ पिलाओ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सूर्य उगने लगता है, इमीडिएटली बेटा जो है अपने हाथ से वो 6 के 6 तोतों का पिंजरा खोल देना। जिंदगी का भी तेरा पिंजरा खुल जाएगा। तेरे पति पत्नी के बीच में जो नहीं बनती है बेटा, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। मेरी बेटी घबरा नहीं, तेरे ऊपर अभी कर्जा हो गया है, तेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है हट जाएंगी। तेरे को लगने इसका टाइम चल रहा है, बैठा बुद्ध कहीं भी है। निश्चित तौर पर देखिए, तोता कभी किसी से दिल नहीं लगाता, याद रखिएगा। लेकिन मान लीजिए मैं आपको किसी कैद में जोशी जी बंद कर दूं और तुमको हीरा मोती खिलाऊं तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तोता जो है अगर वो जेल में है और आप उसकी छुट्टी करा दोगे, आप उसको मुक्ति दे दोगे उड़ने की, तो मुझे लगता है कि वो जो एहसान आप करेंगे उस जीव के ऊपर, वो निश्चित तौर पर जो है वो उसको याद करेगा। मेरे बच्चे, आप ये काम करो, आप याद करो, आप ये एक्सपेरिमेंट करो मेरी तरफ से, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अकाउंट नंबर बताना, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे मेरी बेटी। और जो है ये तोते का काम कर ले बेटा, उसके बाद तेरा क्या हुआ मुझे ज़रूर लिखना। निश्चित तौर पर क्या नाम है आपका, जोशी जी, ध्यान रखिएगा इस बच्चे की हॉरोस्कोप दोबारा से आए। और यदि नीतू मैंने आपकी पत्रिका को सही आकलन करके पढ़ा है तो मेरे बेटा, मेरे को सिर्फ यही नंबर चाहिए कि मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। यदि कोई त्रुटि, यदि किसी को लगता है कि जो है पत्रिका मैंने जो बताई वो, देखो बेटा, मैंने बार बार आग्रह जोशी जी भी करते हैं और मैं पुनः आग्रह के साथ प्रोग्राम खत्म करूंगा। आपको जो भी लिखना है वो रेलवे टाइम लिखें, समय की बर्बादी ना हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। अभी हम जो है 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में पत्रिका समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये जो पेज है, ये जो जगह है, यहाँ पर जो बहुत अधिक लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जिसकी भी बारी आ जाए वो जो है अपनी बारी से जितना हम बताएं सुन लें। यदि उसको पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, नीतू गौतम जी हमको धन्यवाद लिख रही हैं, बेटा तुम्हारा भी धन्यवाद। ईश्वर तुमको जरूर तरक्की करे, ईश्वर तुमको जरूर आगे बढ़ाएगा। बस इतना सा काम कर लिए। हिमांशु शर्मा जी कह रहे हैं प्लीज सर। अब बेटा जो है हम आपका, हाँ हिमांशु जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हिमांशु जी आप पहले तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर का टैग जिस दिन आपके मैं देख लूंगा, कल भी मैं आपके शेयर का टैग नहीं देख रहा था, तो इसी कारण बस मैं के भाई हैं, के भाई सर प्लीज मेरा भी देख लो। ये ज्ञान सिंह जी हैं। तो बेटा तुम्हारा कुछ लिखा ही नहीं है के जी, तो कैसा देखेंगे? डेट ऑफ बर्थ लिखिए, टाइम लिखिए और सब कुछ। एस बी नायक, आपको हम कल जरूर इंटरटेन करेंगे। हिमांशु शर्मा प्लीज सर प्लीज आज मेरा क्वेश्चन ले लो, ले ले भैया हिमांशु का। हिमांशु जी का हमें प्रश्न भी नहीं है हमारे पास। प्रश्न भी तो नहीं है बेटा आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ, प्लीज सर से नहीं होगा। हिमांशु बाबू हमको जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी ना बेटा। टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नंबर 1। यदि तुमको नहीं पता है किसी कारणवश हिमांशु, राइट एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, देन आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। जस्ट मेरे को आधा सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में आप बताइए। क्योंकि मैं जो है सामने पढ़ रहा हूँ। सर मैंने भेजा था नहीं बेटा, अब लिखो इसमें।
अभिषेक सर ये क्या है, कृपया ले लो। बेटा जिसकी भी पत्रिका मेरे भाई बहन मेरे बुजुर्ग की किसी की भी रह गई है, आई विल ट्राई टू सी इट in my next program definitely. नीतू गौतम is sending me हाथ जोड़ करके नमस्ते, आपको नमस्ते मेरे बेटा। और जो है हिमांशु शर्मा जोशी जी, आज मेरा आंसर प्लीज दे दो। मैं हम हिमांशु जी, भैया आपका सवाल जिस दिन होगा, सवाल आ गया इनका, सवाल हम सवाल इनका ले डेट लेते ऑफ हैं बर्थ हिमांशु। वगैरह आ गई, बिल्कुल। लाओ जी बोलो। ओहो बच्चा है, जिद बच्चे के हिमांशु संग। जी, आप हमें फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। आप शेयर करने में चलो कंजूसी चलो दिखा चलो रहे हैं चलो काफी चलो ज्यादा। चलो बताओ बताओ तो बताओ। डेट ऑफ बर्थ है 4/1/1999। 1999 ओके। टाइम क्या है हिमांशु? 6:40 सुबह के। 6:40। स्थान जहांगीराबाद है इनका, यूपी। है? जहांगीराबाद। मुझे दिखाओ क्या लिख रहे हैं। ये बेटा मेरे को डिस्ट्रिक्ट लिखो बेटा। ये जो है ऐसे आप मुझे और जोशी जी को दोनों को कंफ्यूज करोगे तब बड़ी दिक्कत का काम है। चलिए इससे ही देखते हैं। मुझे अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्ट्रिक्ट लिखें। अब मैं बहुत थक चुका हूं, लेकिन जो है इनकी धनु लगन है, धनु लगन में जो है सूर्य और बुध है। हिमांशु, हिमांशु तुम्हारा शुक्र, तुम एक गायक बनो, तुम एक एक्टर बनो, बहुत कामयाब व्यक्ति बनोगे। दूसरा, आपके पराक्रम भाव में भाई के घर में केतु और गुरु भगवान है। शनि आपका बच्चे नीच का है पंचम घर में। थोड़ा सा आपके रिजल्ट्स आने में चीज़ों की देरी हो जाती है। आपकी जो राशि है बेटा कर्क है, बहुत लंबी लंबी आयु है आपकी हिमांशु। आपका जो चंद्रमा के सामने शुक्र बैठा है। बेटा सपने बहुत देखते हो, यू आर डे ड्रीमर, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पंचम भाव में शनि आ गया तो आपकी जो पढ़ाई है वो आपने छोड़ दी। आपने जो है धीरे 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 तोड़ तोड़ के आपने अपनी पढ़ाई की। अब आप लिख रहे हैं बुलंदशहर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो बेटा अगर कोई फर्दर क्वारी है तो आप मुझे मैसेंजर पे लिख दो। आपने जो लिखा वो मैंने पढ़ा बेटा। दूसरा, कर्क राशि के लिए इतना ही कहूँगा कि अब जो वर्तमान में जो समय है 1 2 3 4 5 6, आपका जो अच्छा समय है वो बेटा लगभग जो है 5 महीने का आप इंतजार करें। 5 महीने के बाद हिमांशु जी आपका बढ़िया टाइम आएगा। और आपको वर्तमान में केतु की महादशा है। केतु के साथ जो है वो सूर्य चल रहे हैं। केतु बेटा जो है आपकी पत्रिका में 3rd में, तो बहुत अच्छा जो है 3 6 11 में क्रूड प्लानेट जो है वो अच्छे अच्छे फल देते हैं। तो केतु यहाँ पर बैठ करके आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल देगा। दूसरा, रही बात पढ़ाई लिखाई की, वो पढ़ाई लिखाई आपकी बड़ी टूट टूट के हुई, थोड़ा सा कष्टों के साथ हुई। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपको हासिल करना था वो मुकाम जो है आप हासिल नहीं कर पाए। और एक आपको जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी होता नहीं है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके सूर्य यानी कि लगन में बैठे हुए सूर्य पर है। तो मैं इसको जो है, आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि होने का मतलब ये है कि 15 दिन बहुत बढ़िया जो है चमकता है और फिर उसके बाद डूब जाता है। ऐसे ही आपका नेचर होता है। तो माय डियर, सपने आप दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं। सपनों को साकार करने के लिए आप मेहनत कीजिए। भगवान जो है हिमांशु भैया जो है आपको जरूर तरक्की देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में सभी मित्र जो शामिल हुए, जो हमको छोड़ करके चले गए अपना प्रसन्न दिखा करके, उनका भी धन्यवाद मैं करूँगा। लेकिन जो है एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो छोड़ कर जाते हैं
उन सबका प्रश्न जो है हम बाद में फिर जो है हम जोशी जी इंतजार कराएंगे, फिर ये रियल पॉलिटिक्स करेंगे। ओके, सो गुड नाइट, शबा खैर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जोशी जी कुछ पूछना चाहते हैं जी? एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ गुरुजी अपने दर्शकों को कि जिसका भी सवाल आज छूट गया है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही कल हम 9:30 बजे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जी। तो हम उनके जो प्रश्नों के आंसर से हम शुरू करेंगे कल का जो टेलीकास्ट। देखिए, एक और निवेदन है कि जैसे ही आपको लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतने बजे मैं आऊंगा, तो वहां पर आप अपने प्रश्न जो है वो टाइप करके भेज दो। जोशी जी को भी आसानी होगी। अगर मान लीजिए आपसे गलती से कुछ गलत टाइप हो गया है तो उसकी भरपाई जो है आप स्क्रीन पे कर लेंगे। तो माय डियर, आप जो है निश्चित तौर पर आप अपने प्रश्न जो है वो पहले से पहले पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद हम जो है पहले से प्रश्न जो वैसे बहुत सारे मित्रों के आते ही हैं, लेकिन मैं आपको अनुरोध करूंगा, ये रविंदर जी, यादव जी जो हैं वो मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, हिमांशु ने मुझे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया है, मैं भी जो है आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। हिमांशु जी या बाकी दर्शक पैनिक ना हो, और ये जो है के भाई, ये बेटा मैं जो है निश्चित तौर पर आपकी पत्रिका कल पहली कुंडली जो है के भाई की होगी, इनकी पत्रिका के भाई मैं बच्चा प्रॉमिस करता हूं, आई विल डेफिनेटली जो है मैं आपकी कुंडली जरूर पढ़ो। हो इसने इम्बोजी रोने की डाल दी। अरे मेरे बच्चे ऐसा मत कर बेटा, हमको कष्ट होगा, मैं वैसे ही बीमार रहता हूँ, ठीक है। मुझे सबकी दुआ चाहिए, बच्चे की भी चाहिए, बड़ों की भी चाहिए, सबकी चाहिए। रावत जी भी जो है सुपर धन्यवाद कह रहे हैं। शोभा रावत इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू। बेटा के आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैं डेफिनेटली कल आपकी पत्रिका पढ़ूंगा। भावे सोनी जी, गुरु जी मेरा मार्गदर्शन कल अवश्य करवाएं जरूर मेरे दोस्त, पक्का। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ये जो है किसने लिखा है, ये हरप्रीत सिंह छावड़ा जी लिख रहे हैं। आपको भी जो है बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा मित्रों। गुड नाइट, सबा खैर, कल फिर मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम जो है सही वक्त पर आएं, लेकिन क्या करें, देर हो जाती है आने में। थैंक यू, बाय बाय।